नमस्कार। सोचिए जरा, क्या चौथी सदी का कोई विचारक, कोई स्ट्रैटेजिस्ट हमें आज की इस डिजिटल दुनिया में सक्सेस का रास्ता दिखा सकता है? आज हम आचार्य चाणक्य के उन्हीं 10 दमदार सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सदियों बाद भी आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, और हम देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है ना? भाई, ज़माना कितना बदल गया है। लेकिन एक बात सोचिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, समाज बदल गया, पर क्या इंसान की फितरत बदली है? सफलता के जो बेसिक नियम हैं, क्या वो बदले हैं? नहीं। चाणक्य की नीतियां इन्हीं टाइमलेस ट्रूथ्स पर, इन्हीं सार्वभौमिक सच्चाइयों पर टिकी हैं। तो चलिए एक-एक करके इन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। तो ये है हमारी आज की चर्चा का पूरा रोड मैप। देखिए, ये 10 सिद्धांत हैं। शिक्षा, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट से लेकर सही संगत और सीक्रेट स्ट्रैटेजी तक। ये सिर्फ अलग-अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर सक्सेस का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम इन्हें आसानी से समझने के लिए 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, स्वयं की नींव। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, उसका फाउंडेशन। चाणक्य के मुताबिक सक्सेस की इमारत भी ठीक वैसी ही है, और उसकी नींव है हमारा अपना कैरेक्टर, हमारी अंदरूनी ताकत। चलिए देखते हैं कि इस नींव को कैसे मजबूत बनाया जाए। पहला स्तंभ है शिक्षा। सबसे बड़ा धन है। चाणक्य के लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं था। उनके लिए ज्ञान सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी दौलत जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। यही तो है जो हमें किसी भी मुश्किल से निकलने और सही फैसला लेने की काबिलियत देता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है लगातार नई स्किल्स सीखने की, अपने अनुभवों से सीखने की। अब आता है दूसरा स्तंभ, आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते थे कि बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले हमें अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानना होगा, और ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध यानी गुस्सा, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। दूसरा है लालच, जो हमें गलत रास्ते पर धकेलता है। और तीसरा है अहंकार या ईगो, जो हमें कुछ नया सीखने ही नहीं देता। जरा सोचिए, आज के जमाने में ये कैसे दिखते हैं? सोशल मीडिया पर गुस्से में कोई कमेंट कर देना, या बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, ये सब इन्हीं दुश्मनों के नए रूप ही तो हैं। इन पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए कि क्लियर थिंकिंग की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया। और खुद पर काबू पाने का यही जो आइडिया है, वो हमें सीधे तीसरे स्तंभ पर ले आता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अब देखिए, अनुशासन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद पर राज करना। जब हम अपने मन को, अपनी आदतों को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो या काम को टालने की आदत से बचना हो, तभी हम अपने गोल्स की तरफ लगातार आगे बढ़ पाते हैं। तो ठीक है, हमारी नींव अब मजबूत हो गई है, लेकिन अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस अंदरूनी ताकत को एक्शन में बदलना, कर्म में बदलना। तो हमारा दूसरा भाग, कर्म का इंजन, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में है जो हमारे प्लान्स को हकीकत में बदलते हैं। चौथा स्तंभ है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि वो तो किस्मत वाला था, लेकिन चाणक्य के लिए भाग्य कोई चांस की बात नहीं थी। भाग्य तो कड़ी मेहनत का दूसरा नाम है। वो कहते थे कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो लगातार काम करता है। मौके चलकर नहीं आते, उन्हें अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है। अब इस कोट पर ध्यान दीजिए, जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। क्या जबरदस्त बात है। और यही है हमारा 5वां स्तंभ, समय का सही इस्तेमाल। टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही चीज अक्सर सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय कर देती है। छठा स्तंभ, असफलता से सीखो, उससे डरो नहीं। चाणक्य के लिए फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि वो एक टीचर था, एक सबक। उनका मानना था कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ना सीखना, वो गलत है। हर गलती एक मौका है कुछ सीखने का। जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से खड़ा हो जाता है, सच मानिए, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। और गलतियों से सीख के लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ही जरूरी है हमारा 7वां स्तंभ, दृढ़ता, जिसे हम परसिवियरेंस भी कहते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, और लगातार कोशिश लगती है। ये असल में छोटी छोटी जीतों को जोड़कर एक बड़ी सक्सेस बनाने की कला है। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे एडवांस्ड हिस्से पर।
देखिए, हमारे पास अंदरूनी ताकत है, हम कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस के लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है दुनिया के साथ डील करने की कला, मतलब सही स्ट्रैटेजी। 8वां स्तंभ है, एक क्लियर गोल सेट करो। सोचिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो क्या होगा? सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एक साफ लक्ष्य, एक क्लियर डेस्टिनेशन आपकी सारी मेहनत को सही दिशा देता है और आपको भटकने से बचाता है। और अब 9वां स्तंभ, जो चाणक्य के सबसे मशहूर नीतियों में से एक है, सही संगति चुनो। चाणक्य कहते थे कि एक समझदार दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक समझदार दुश्मन आपको हमेशा अलर्ट रखेगा, आपको बेहतर बनने के लिए चैलेंज करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक मूर्ख दोस्त अपनी नादानी से, अपनी गलत सलाह से आपको बर्बाद कर सकता है। हमारी संगत का हमारी सक्सेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और हमारा 10वां और आखिरी स्तंभ है गुप्त रणनीति, मतलब विवेक से काम लेना। चाणक्य का साफ मानना था कि अपनी हर योजना, अपना हर प्लान सबको ढिंडोरा पीट कर बताना बेवकूफ़ी है। असली स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने पत्ते सही समय पर खोलें, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखकर और सही मौके का इंतजार करके ही आप अपनी गेम में आगे रह सकते हैं। तो ये थे चाणक्य के वो 10 स्तंभ। लेकिन एक सवाल है, इन सभी 10 स्तंभों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? एक ऐसा मूल मंत्र जो चाणक्य की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। और वो निचोड़ इस एक वाक्य में है, उत्थान और पतन व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब सीधा सा है, हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी कहीं पहले से लिखी हुई नहीं है। वो तो हमारे हर दिन के फैसलों का, हमारे एक्शन का, हमारी कोशिशों का नतीजा है। मतलब साफ है, हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल बचता है, अगर ये सच है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, तो अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा? आज हमने जो 10 सिद्धांत देखे, उनमें से ऐसा कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनी जिंदगी में उतारने की शुरुआत की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।